Hello बच्चों, let's start the question. The sides of a triangle are AB and square root of a square plus ab plus b square centimeter. Find the greatest angle. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. वो फॉर्मूला क्या है कि एक फॉर्मूला है कि मान लो cos ए आपको गिवन है, ठीक है. तो cos ए का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर, मतलब cos ए का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. ठीक है. सिमिलरली जो cos c का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो सा हमारा जो जो एंगल हमें निकालना है वो माइनस में होगा, ठीक है, और बाकी सारे वो यहाँ पे होंगे. मतलब जो एंगल यहाँ पे नहीं है, जैसे ए और बी एंगल नहीं है, तो जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है वो ये उनका सम होगा और उनका प्रोडक्ट होगा नीचे. ठीक है. तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो. ठीक है. तो चलो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं. हमें बोला गया था साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी एंड ए एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल. तो पहले तो कॉस सी निकालते हैं. ठीक है. क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम कॉस सी निकाल सकते हैं. वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कॉस सी का मतलब मैं थर्ड साइड मान रहा हूँ, ये वाली साइड. ठीक है. इसको मैं सी मान लेता हूँ. ठीक है. अंडर रूट ऑफ, मतलब ये जो मेरी साइड है ना, ये मेरी थर्ड साइड है, वो क्या होएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर अपॉन 2ab. राइट. तो ये मेरा बनेगा जो cos c, जो मेरा थर्ड एंगल होगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी अपॉन में 2ab. ठीक है. अब यहाँ से देखना, मेरा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये मेरा बन गया माइनस ए बी अपॉन 2ab. ठीक है. ये मेरा बन गया -1/2. तो जो मेरे cos c की वैल्यू है वो क्या आ गई? -1/2. अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 को, cos ऑफ 180 माइनस 60. ठीक है. ये मेरा -1/2 होता है. तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, ये मेरा क्या, मैं लिख दूँ इसको cos 120. ठीक है. तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि हमारा cos 120 है वो -1/2 के इक्वल होता है. ठीक है. तो मैं कह सकता हूँ कि इससे मेरे को ये डिनोट कर सकता हूँ कि जो मेरा c होगा वो 120 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है. अगर मेरा कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो वो लार्जेस्ट एंगल होगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 होता है. ठीक है. अगर वो 90 से ही बड़ा हो गया तो बाकी दोनों जो से होंगे उनका सम 90 से छोटा होगा, क्योंकि एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि तीनों का सम 180 होता है. ठीक है. तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा लार्जेस्ट एंगल है. ठीक है. मैं आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर मेरे जो सा तीन एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. ठीक है. अगर ये मेरा 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो सा सम है 90 डिग्री से छोटा होगा. ठीक है. अगर जो मेरा ये समय 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो इन दोनों का समय 90 डिग्री से छोटा होगा. ठीक है. तो ऑब्वियस ही बात है फिर बी और सी दोनों 90 से छोटे होंगे. ठीक है. तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो मेरा सी है वो लार्जेस्ट एंगल है. ठीक है. जिसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू है 120 डिग्रीज. ठीक है. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.